नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर का काफिला पहुंचा है संभल में। 2011 में मायावती ने इस संभल जिले को बनाया था। 4 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर 2017 के मुकाबले में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था। अब 2022 का दंगल है और इस बार का दंगल बेहद दिलचस्प है क्योंकि हर दल अपनी जीत के दावे कर रहा है और समीकरणों की सियासत में मुस्लिम बाहुल्य इस जिले में बनते बिगनते समीकरणों के साथ साथ ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि आखिर कौन सा दल किस पर भारी पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, संभल को बने हुए इतना वक्त हो गया, 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार का मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? इस बार का मुकाबला जो है वो बिल्कुल ही अलग है और संभल की जनता जो है उसे ही वोट देगी जो संभल की बात करेगा। कह रहे हैं विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की तो सरकार थी, क्यों विकास नहीं हो पाया? इस समाजवादी सरकार की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में बहुत विकास है। समाजवादी सरकार की बात है, समाजवादी सरकार में कुछ नहीं हुआ 30 साल से। यहाँ पर सब नवाब इकबाल 30 साल विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए वो 30 साल के अंदर। आप जाकर देखो यहाँ का रोडवे ऐसी पड़ा, रेलवे स्टेशन ऐसे पड़ा, कुछ विकास नहीं। सरकार तो आपकी थी, कर तो सकते थे, सरकार तो आपकी थी। सब कुछ हुआ है, सब कुछ हमारी सरकार में। इतना विकास है, सम्मान मिला हमारी सरकार में और सबको घर मिले, 2.5 लाख रुपए मिले। चलिए कह रहे हैं इनकी सरकार में घर घर मिल गए, सबको सूरत बदल दी। मेरे भाई पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार चल रही थी। जहां तक विकास का सवाल है तो डबल इंजन की सरकार के ऊपर है ना विकास कराना, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इनकी हमेशा बीजेपी की जो नीति रही है वो ध्रुवीकरण की रही है। किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, 80 और 20 और ये सारी जो है ना जालीदार टोपी और लुंगी, ये कौन ला रहा है? जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान। जिन्ना तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ने उन्होंने इस उससे सेंस से नहीं कहा था। उन्होंने एक मिसाल दी थी कि चाहे जिन्ना हो या पटेल जी हो, ये सब इन्होंने जंग की आजादी की जंग लड़ी थी। तो ये इस संदर्भ में कहा था। संभल का विकास किसने किया, आप बताइए। ये जन्ना और पन्ना और ये तो हम जानते नहीं। हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि इस संभल की सरजमी पे 1952 से लेके पहले चुनाव से लेके आज तक संभल के जितने भी राजनेता बने, जितने भी विधायक बने या एमपी बने, बहरहाल संभल को कोई भी बुनियादी आज तक काम नहीं मिला। सिर्फ संभल को बुनियादी काम आज तक किसी नेता का नहीं है। पहले कौन था और कौन रहा, किसकी सरकारें रही, हम ये नहीं जानते। हम ये जानते हैं सिर्फ कि जो आज संभल को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 12 विभाग उनके पास रहे और एक विभाग उनके पास ऐसा था जिसे बताते हैं लोग शिक्षा मंत्रालय। उस शिक्षा मंत्रालय में यहाँ संभल की वो सरजमी है कि आज संभल के अंदर जो हमारी बुनियादी निशानियां थी वो भी खत्म कर दी। खत्म कर दी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30 साल हो गए यहाँ पे एमपी भी रहे समाजवादी, एमएलए भी रहे समाजवादी के। इन्होंने विकास क्या लफ्ज है ये उसका मायने ही नहीं जानते हैं क्या होता है। इकबाल महमूद ने पिछले 2014 में अपने यहाँ का किले का उसकी मरम्मत के लिए 66,45,000 रुपए पास करा लिए, उसमें से 26 लाख आ गए, आज तक नहीं लगे। जो आदमी अपने घर का विकास नहीं कर सकता, आरोप लगा रहे हैं घर का विकास नहीं। संभल में जो आज तक विकास हुआ है वो समाजवादी देन है। संभल बहुत पिछड़ा हुआ था। संभल में लोग अपनी लड़कियों को रिश्ता नहीं करना चाहते थे। यहाँ गड्ढे थे, यहाँ बिजली, यहाँ पर जो अब तक का विकास है। मैं बीजेपी वाले सवाल करता हूँ, ये 8 साल से सेंटर में गवर्नमेंट की, 5 साल से यूपी में क्या कर रहे उन्होंने? जो आदमी कोरोना में ऑक्सीजन न दे सका, दवाई न दे सका। बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, पूरे कोरोना काल में इस देश की जनता को मुफ्त अनाज और राशन देने का काम केवल और केवल केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। जहां तक ऑक्सीजन के प्रश्न की आप बात कर रहे हैं, इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट इस आपातकाल की स्थिति में भी बना करके सरकार ने करने का काम किया। और दूसरी बार जहां तक मेरे एक मित्र कह रहे थे विकास की बात, विकास की गंगा बहाने का काम हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में किया और नहीं तो अपने घर से 10-10 मकान दाएं बाएं चलिए आप बताइए विकास हुआ। देखिए विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ मॉब लिंचिंग में, विकास हुआ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर, विकास हुआ हिंदू मुसलमान को लड़ाने पर। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ।
हमारी तो नहीं है कोई कानून व्यवस्था ही नहीं की। लोफर भी यही थे, गुंडे भी यही थे, सब कुछ यही है, गुंडे भी यही है। गुंडे हैं ये गुंडे समाजवादी के गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे नहीं है। हाँ बताइए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समाजवादी वाले गुंडे, इनसे ये जानकारी हासिल कीजिए कि सबसे ज्यादा आपराधिक मामले किस पार्टी के ऊपर हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा दागी हैं। आप सबसे ज्यादा दागी हैं, बताइए। ये कह रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट दागी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सन 1952 से लेकर हम आपको बता रहे हैं, आज तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना संवेदनशील है आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या अभी तक हमने 1952 से लेकर आज तक नहीं देखा। ये सच्चाई है। और संवेदनशील होने के साथ साथ संभल के अंदर कोई अपराध नहीं, अपराध नहीं हो रहा है संभल में, बताइए। सर, हम कहना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार में शहर के अंदर कोई विकास नहीं है। हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते। आप हमारे संभल के अंदर हॉस्पिटल में चलिए, 100 बेड का हॉस्पिटल बहुत शानदार बना हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर नहीं है। आप किसी मरीज को ले जाइए, सिर्फ आपको रेफर मिलेगा, सिर्फ रेफर कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं है। कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। डबल इंजन की सरकार में बीजेपी को सोचना चाहे तो चलिए आप बताइए क्या होना चाहिए संभल में, क्या होना चाहिए बताइए। सर, संभल में इकबाल महमूद साहब ने समाजवादी की सरकार में हॉस्पिटल इतना बड़ा खड़ा है। अगर आज देन है संभल में विकास की तो सिर्फ इकबाल महमूद साहब की देन है। आप यहाँ पर रोड पहले इतने पतले थे, आज रोड देखिए इतने चौड़े, 4-4 ट्रक निकलते उन रोड पे। किसने दी है? इकबाल महमूद ने, अखिलेश यादव जी ने दी है। देखिए, इनसे आप ये पूछ सकते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सही है, मैं पढ़ने मुरादाबाद जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? यूनिवर्सिटी कहाँ है संभल में? कहाँ है यूनिवर्सिटी में? मेडिकल कॉलेज के लिए मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। कहाँ है मेडिकल कॉलेज? कहाँ पढ़ने जाऊँ? अगर लेखपाल की तैयारी करने के लिए, लेखपाल की तैयारी करने के लिए मुझे मुरादाबाद जाना पड़ा, थोड़ी सी तैयारी करने के लिए। आप बताइए कहाँ? इस पार्टी का मुखिया कहता हो कि लड़कों से गलती हो जाती है सरपरस्त, ऐसे पार्टी की किसी लोगों से विकास की क्या बात कर सकती है? और जिन्होंने विकास की बात करी है, इन्हें विकास की परिभाषा ही नहीं पता। हाँ बताइए। आम जनता से सवाल जवाब नहीं होंगे, बताइए। मैं ये कह रहा था, हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम उत्तर प्रदेश के और शहर संभल के एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से आपसे बात कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, जो पिछले 5 साल पहले सरकार थी, उस टाइम जो महंगाई की प्रतिशत था वो 2.5% था। आज 5 साल बाद 2012 के बाद जो बीजेपी सरकार आई, वो आज महंगाई दर 5% है। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा है मेन है, हम मंदिर मस्जिद की राजनीति में उलझना नहीं चाहते। हम विकास की राजनीति में यकीन करते हैं और विकास की ही बातें होनी चाहिए। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैला करके हिंदू मुस्लिमों को बहका करके अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेकते हैं। कौन है वो लोग? कौन है बताइए? कौन है वो? सबसे अव्वल लोग सब कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी कर रही। हमने हर वो विकास किया जो व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति को चाहते हैं। हमने शौचालय बनवाए, हमने राशन दिया, हमने मकान बनवाए, हमने गैस के सिलेंडर दिए। उसके बाद हमारी सरकार में कोई भी जिला वीआईपी नहीं है, सारे जिले वीआईपी हैं। अब बिजली संभल में आती है, रामपुर में भी आती है, गोरखपुर में भी आती है, मौलवा में भी आती है। ये वो सरकार नहीं है कि बिजली केवल मैनपुरी में आएगी। ये भाई हमारे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इन्होंने राशन का कहा। आपको मालूम होना चाहिए कि राशन कार्ड कुल 22% राशन कार्ड है उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 से ज्यादा परसेंटेज में राशन कार्ड नहीं है। उसके बाद सुनिए, राशन 60 रुपए महीने का इन्होंने राशन दिया। अगर 22% जनता को हाँ वो फ्री सुन लो, पहले पूरी बात सुनो। जब इन्होंने फ्री राशन दिया, सुनो ना यार, पहले पूरी बात नहीं सुनोगे। अगर बात ना सुननी है तो भेज दो इन्हें वापिस, अगर बात ना करनी तो इन्हें वापिस भेज दो। हाँ फ्री राशन, वही बता रही हूँ मैं। बंद करा दो। जवाब नहीं सुनोगा। यही तो गुंडागर्दी है तुम्हारी। तुम जवाब नहीं सुनना चाहते, तुम मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, तुम बात नहीं सुनोगे। बात सुनो। सरसों का तेल का रेट है, घी का तेल का रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, आज आप गैस सिलेंडर का रेट देखिए 940 रुपए का। आपने बताइए बोलिए बताइए। बात जब ही तो करेंगे जब ये शोर सुनने। आप बोलिए ना, अपनी बात बताइए। क्या बोलने, बताइए क्या वो सवाल करना चाहते हैं? क्या मसला है? संभल का विकास हुआ है? संभल का विकास समाजवादी पार्टी ने बर्बाद कर दिया।
संभल का विकास समाजवादी पार्टी से कभी जिंदगी में नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी का सब विकास दिखाती है। कैबिनेट मंत्री होते हुए भी संभल के विकास को बर्बाद करके रख दिया, कोई विकास नहीं किया। रोडवेज किराए की इमारत में आज तक चल रहा और वो मछलियों का पालन बना पड़ा। और संभल में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक अस्पताल दिया था जो लंगड़ा अस्पताल है, जिसमें आज तक कोई मशीन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संभल के अंदर सिर्फ बीएसपी पार्टी का जोर है इस बार। जैसे बहन जी आगरा, गाजियाबाद, अमरोहा में जनसभा गई बहन जी ने, जितने मुसलमान भाई हैं माहौल सब एक तरफ हो गया है। दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े सब एक साथ हो गए हैं। इंशाल्लाह बसपा सरकार 2007 की तरह इस बार सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ 33 विधानसभा हाजी शकील कुरैशी विधायक बनने जा रहे हैं। और यहाँ जो विधायक है, यहाँ का जो विधायक है निकम्मा विधायक है। यहाँ का संभल के 3 बुनियादी काम, पृथ्वी राज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल से ज्यादा का वक्त इस जिले को हो चुका है बने हुए, लेकिन अभी तक जो मुख्यालय का मसला है, कुछ लोग चंदौसी जाते हैं, कुछ लोग बहजोई जाते हैं, कुछ लोग यहाँ संभल में रहते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमारा मुख्यालय कहाँ है। यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ जाना पड़ता है। और मुख्यालय का मसला ऐसा है जो अब तक कोई भी सरकार रही हो, 11 साल का वक्त हो गया जिला बने, लेकिन मुख्यालय का मसला हल नहीं हो पाया। लगता है आपको मुख्यालय होना चाहिए? मुख्यालय का मसला हल होना चाहिए। और देखिए, संभल का नाम था, और मायावती जी की जब सरकार आई थी उन्होंने उसका नाम छीनने का काम किया था, और संभल का नाम दिलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और बीजेपी जो विकास की बात करती है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है उनका विकास? अभी तो विकास पैदा भी ना हुआ। अभी तो ऐसा लग रहा है उन्होंने तो नाम बदल दिया था भीमनगर। अभी संभल का नाम बदल देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जो मुख्यालय सबसे बड़ी जहाँ की आवश्यकता थी, अपना कैबिनेट मंत्री का पद लेकर आ गए। हमारी जो गुलाबो देवी है बराबर में केवल राज्य मंत्री हैं, वो सारा मुख्यालय वहाँ चंदौसी ले गई। और यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री से यहाँ पे एक बुनियादी सुविधा नहीं लाई गई, यहाँ मुख्यालय नहीं लाया गया। ऐसे 6 में ऐसे 30 बार के बताइए। जब 5 साल समाजवादी सरकार में रही तो क्यों संभल को बर्बाद किया? अगर उनके सरकार थी, उनपे पावर थी तो यहाँ ये मान्यवर कह रहे थे, ये मेरे भाई संभल में रहते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार ने यहाँ मुख्यालय क्यों नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने कौन सा कॉलेज बनवाया ये बताइए। यहाँ पर समाजवादी के लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, ये इस बिगाड़ में है कि समाजवादी सरकार धोखे से आ जाए, जबकि वो आएगी तो समाजवादी सरकार 100 पे रह जाएगी। सरकार जो आएगी अब की बार, वो जो आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद, अमरोहा को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी लोग हैं सब मक्कार है बिल्कुल। ये संभल के अंदर कोई एजुकेशन का कोई काम नहीं किया, कोई कॉलेज नहीं किया। इनके बाप को कॉलेज जो है वो आम जनता का डिग्री कॉलेज है, सरकार के स्तर से कोई डिग्री। ये कह रहा है कि एक हॉस्पिटल दिया है। क्या नवाब साहब एक हॉस्पिटल के ही वैल्यू लायक थे? और वैल्यू नहीं थी उनकी, पूरे संभल को चमका सकते थे, वो पूरे संभल को बदल सकते थे। वो जो भी कैंडिडेट पब्लिक के बीच में रहेगा। सर, ये जो कह रहे हैं, अभी खड़े थे आपके पास, क्या समाजवादी पार्टी मक्कार? अभी तो ये 4 महीने पहले समाजवादी में थे, ये तो खुद मक्कार होंगे। फिर ये पार्टी को दोष दे रहे हैं, इनसे पूछा। आगे भाई साहब बताइए, जनता की बात हो रही है, क्या किया? आगे आइए बताइए जी। क्या विकास हुए हैं संभल में? हुआ ना कुछ? हाँ हुआ है। क्या हुआ है बताइए? हुआ है, विकास खूब हुआ है। सही। किसने कराया? किसने क्या? हाँ, किसने कराया? कौन सी पार्टी ने? आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम तो साइकिल को वोट देने आए। यहाँ पे? ये वोट देंगे यहाँ पे? अच्छा, बताइए भाई साहब। जो संभल की सबसे मेन चीज है रोडवेज, उसमें एक फिर गड्ढे रह जाए, पानी भर जा 4-4 फीट ऊंचा। 8 बजे के बाद राम मुरादाबाद को जाना सकते, बस न मिलती जिले से जाने के लिए। न दिल्ली जा सकते, न अलीगढ़ जा सकते, न बदायूं जा सकते। 8 बजे के बाद बस न मिलती मुरादाबाद के अलावा। क्या विकास हुआ बताइए? रेलवे की आप जाके देख लीजिए क्या स्थिति हुई पड़ी है। रेलवे में बेनामी कब्जे हुए पड़े हैं। रेलवे की जो जमीन होती है उससे बेनामी कब्जे हुए पड़े हैं। सब किसके कब्जे हैं? कब्जे हो रहे हैं। यहाँ पर कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। 8 बजे के बाद मुरादाबाद को रोडवेज तक नहीं मिलता। ये 30 साल से विधायक रहे, कोई विकास नहीं करा। अब कहते संभल की जनता कहते ना हरा कर भेजेगी और अखिलेश यादव को भी जवाब देगी। बताइए, अखिलेश यादव को जिताकर भेजेगी? ये सफेद झूठ बोल रहे हैं समाजवादी वाले सारा।
यहाँ समाजवादी का कोई विकास नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, पीडब्ल्यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोडों को गिनाते हैं विकास ये, अभी इन्हें ये पता नहीं कि बड़े रोड किसके होते हैं, राज्य सरकार। आप बताइए संभल के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए संभल के लिए हमेशा रोजगार और सब कुछ होना चाहिए, जिसके लिए सिर्फ अखिलेश यादव ने रोजगार और अखिलेश करा। रोड मुरादाबाद से संभल अखिलेश यादव की देन, अस्पताल अखिलेश यादव की देन, सिर्फ अखिलेश यादव ने यह विकास करा, ना कि किसी ने, समाजवादी ने, डबल इंजन की सरकार ने किसी ने विकास करा। डबल इंजन की सरकार ने 5 साल हुए, आप पिछली सरकारों को रोना, आपने 5 साल में क्या करके दिया? कुछ नहीं करके दिया बीजेपी ने, सिर्फ कुछ नहीं। दिल्ली रोड करके साल में लोगों को कुछ भी नहीं, 5 साल में क्या कर लेंगे? सब कुछ तो ये लोग खा के बैठे, वो कहाँ से आना पैसा है? 70 साल रहकर चले गए लोग। बीजेपी को कितना इनको कमेंट है या बीजेपी की गलती है? राशन क्यों खा रहे हो? बैंक में पैसा क्यों ले रहे हो? ये कहते हैं बीजेपी सरकार में विकास नहीं हुआ, हर एक गरीब तबके को छत मिली, हर एक महिला को सिलेंडर मिला है, हर एक महिला को सिलेंडर मिला, हर एक गरीब को छत मिली। और बीजेपी का एमएलए ना होते हुए भी इतना विकास हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सपा सरकार में नवाब इकबाल कैबिनेट मंत्री होते हुए उन्हीं के घर में रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है, उसकी हालत। चलिए तो देखिए ये यहाँ पर माहौल है, पीछे हो जाइए। सवाल ये कि क्यों नहीं विकास हो पाया? आप भी सरकार भी रही यूपी में, क्यों नहीं विकास हो पाया? विधायक बदला जाएगा, विकास होगा। संभल की जनता कैसे विधायक बदलेगी? ये कह रहे हैं संभल की जनता विधायक बदलेगी। हाँ बिल्कुल, अब कहीं विधायक बदला जाएगा। जनता जान चुकी है, हिंदू मुस्लिम भाई सब चाहते हैं परिवर्तन हो। अब कहीं संभल परिवर्तन चाहता है, विधायक बदला जाए। बताइए, विधायक बदला जाएगा, संभल का जग बदला जाएगा। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं है, वही इलेक्शन के पीरियड में आके कहते हैं सभा करती है बीजेपी करती है, गुंडा करती। और मैं कहता हूँ किसी कार्ड से बताइए, अन्नदाता को बांटने का काम किसने करा? बीजेपी ने। और उन लोगों के जो हमें अन्न देता है वो कमाता है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये शहर चुनावी सफर संभल में था, जहाँ पर हमने सभी घरों को जानने की कोशिश की और किस तरीके से यहाँ पर चारों विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो यहाँ की जनता इनके प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी। मुझे और कैमरामैन को इजाजत दीजिए, फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।